नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं आ गए हैं उसमें हम नया वीडियो लेकर। और आज हम डेली करंट अफेयर जो है वो 1 नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर है वो देखेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 5 क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। एक क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा है उसका हम आंसर देंगे, और एक आपसे जो प्रीवियस वीडियो है उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं। आज 1 नवंबर 2023 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी में दिया है ऋषभ पंत, ऑप्शन सी में दिया है विराट कोहली और ऑप्शन डी में दिया है रविंद्र जडेजा। तो SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय टीम के कैप्टन रहे पहले और विकेट कीपर रहे। तो उनको महेंद्र सिंह धोनी जी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य के बारे में डिटेल देना है, राजधानी क्या है, वो स्थापना दिवस क्या है, राज्यपाल कौन है और वहाँ के CM कौन है। तो ये सब जानकारियाँ आपको देनी है उस राज्य के बारे में जहाँ पर कैंसर की दर सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर वहीं पर होता है। ये उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन सी डी तमिलनाडु। तो इस 4 राज्यों में से आपको उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है वो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और यहाँ पर कैंसर की दर भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में जो मिजोरम दिया, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। 20 फरवरी 1987 जो है वो स्थापना दिवस है किसका? मिजोरम का। हरिबाबू कम्भनपति जो है, हरिबाबू कम्भनपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मिजोरम के। और जोरमथंगा जो हैं वो हैं CM कहाँ के? मिजोरम के। ऑप्शन ए में दिया है केरल। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है किसका? केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं क्या? गवर्नर। और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं CM कहाँ के? केरल के। तो ये जानकारी केरल की थी। ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर। और जो कर्नाटक के CM हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। तो ये कर्नाटक से संबंधित जानकारियाँ थी। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है किसका? तमिलनाडु का। RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर। और जो MK स्टालिन हैं वो हैं CM तमिलनाडु के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा उसका डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में 25T बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी असम। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां भारतीय नौसेना द्वारा जो 25T है बोलार्ड पुल टग महाबली जिसका नाम है उसका अनावरण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में
ये अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा, गुजरात। जानकारी देखते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन में जो दिया गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भूपेन पटेल जो हैं वह सीएम गुजरात के। ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है जिसकी राजधानी श्रीनगर या जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस माना जाता है जम्मू कश्मीर को। और उपराज्यपाल जो हैं वो हैं मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ जानकारी थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना गया किसका? हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो है सीएम हिमाचल प्रदेश के। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में हमने जानकारी देखी। ऑप्शन डी में दिया है असम। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। फागू चौहान है गवर्नर और जो सीएम है उनका नाम है कॉनराड संगमा। तो ये कुछ जानकारी थी किससे संबंधित है? ये जानकारी संबंधित है असम राज्य से। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में परोपकार और कारपोरेट सामाजिक साझेदारी जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी रोशनी नडाल, ऑप्शन सी सावित्री जिंदाल और ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर। तो ये किसके लिए? परोपकार और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? ये नीता अंबानी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय होने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए विजया बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी SBI और ऑप्शन डी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उस फिनकेयर स्मॉल बैंक का जो है वो किस बैंक में विलय होने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सबसे पहले जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुँचे, अपने दोस्तों तक पहुँचे करंट अफेयर से संबंधित। तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी बुल्गारिया और ऑप्शन डी पनामा। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उस देश का नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया देश को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्हें अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कितने वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बना है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो भारतीय स्पर्धा आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बन गया है कितने साल के लिए? जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 साल के लिए बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी वोडाफोन और ऑप्शन डी BSNL। तो उस कंपनी का नाम बताना है। यह दूरसंचार कंपनी है जिसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रिलायंस। जो रिलायंस है उसने ये सेवाएं शुरू की है, ये सुविधाएं जो लॉन्च की हैं वो है रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए इराक,
ऑप्शन बी तंजानिया तजाकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी ईरान। तो जो भारत है और किस देश के बीच काजिन जो अभ्यास है वो किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी, नाम से ही पता चलता है का से कजाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। जो रग्बी खेल है वो अभी खेला गया, तो उसका जो विश्व कप है वो 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी अमेरिका। तो उस राज्य का उस देश का नाम बताना है जिसने रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग है इसकी राजधानी, और वहाँ साउथ अफ्रीका द्वारा रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता गया है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम जो 20 से 25 मिनट में जो क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, जो प्रोवाइड करवाते हैं, ये बहुत ही सोर्सेज से लिए गए होते हैं। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह से 20 से 25 जो क्वेश्चन है वो कम से कम यूट्यूब के हर जगह से आप ढूंढेंगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो 20 से 25 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार करवाए जाएँ। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं जो 1 से 1.5 से 2 घंटे पढ़ाते हैं और कुल टोटल आपको 10 से 15 क्वेश्चन देते हैं। कृपया टाइम वहाँ हम आपसे अपील करते हैं, आपके पढ़ने पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ हम एक चीज़ आपसे अपील करते हैं, आपको बता दें बहुत से एक्सपीरियंस के साथ कि करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन करंट अफेयर के लिए 1.5 से 2 घंटा आप फालतू वेस्ट ना करें। आप 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर के जो 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 11 ही होते हैं, लेकिन हर रोज़ हर चीज़ कवर करवाई जाती है क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो लगातार बदलता जा रहा है। तो 20 से 25 मिनट में आप यदि करंट अफेयर कर लेते हैं डेली का, तो उसके बाद यदि आपके पास जो 1 घंटे बचता है उसमें आप स्टैटिक जीके का पार्ट करते रहें, तो स्टैटिक जीके आपको 4 महीने में आपको ये एनालाइज होगा कि हाँ स्टैटिक जीके पे आपकी पकड़ अच्छी बन रही है। और यूट्यूब पे जो स्टैटिक जीके के नाम पे जो करंट के साथ पढ़ाया जाता है उसका बेहद महत्वपूर्ण तो स्थान नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप 1 से 1.5 घंटे यदि यूट्यूब में देते रहेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो कृपया अपने टाइम का सदुपयोग करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और एक बेहतर तैयारी के लिए आप करंट अफेयर हमारे साथ जुड़ें। 20 से 25 मिनट में हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देंगे और करंट अफेयर की आप टेंशन बिल्कुल न लीजिए। आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर कहीं बाहर से नहीं आएगा। और आपसे अपील है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। कहीं स्टैटिक जीके आप बुक से पढ़ें, या ये स्टैटिक जीके भी पढ़ना है तो आप करंट के साथ जो पढ़ाया जाता है जो 1.5 से 2 घंटे जो बर्बाद होते हैं आपके, वो ना करें। वहाँ 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर को ना दें। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है। ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो विश्व की सबसे जो ऊंची परमाणु सुविधा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोलीविया में ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका ऑप्शन में दिया है ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जापान। तो जो एशियन गेम्स है वहाँ पर जो हुए हैं, जो एशियन पैरा गेम्स जो 2023 चीन में हुए, तो वो वहाँ पर चीन देश ही सबसे शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य में बेलगामी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है। ऑप्शन एक आंध्र प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगामी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है, तो ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो होगा, आंसर का ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक जो है कर्नाटक राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन ने बेलगामी जो गांव है उसमें
महिला बाजार प्रस्तुत किया है। कर्नाटक के बारे में यदि चर्चा करें तो कर्नाटक के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में ये जिक्र कर दिया है। उसकी राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो वो सीएम कौन है, तो इसके बारे में बार बार बात करना ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। और जो एस अब्दुल नज़ीर हैं, एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो हैं कौन है, गवर्नर हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। और जगमोहन रेड्डी जो हैं, जगमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तो ये जानकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। ऑप्शन सी में दिया हो तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना गया इसका, तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो हैं, टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 से जो संबंधित डिटेल था वो हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। अपशिष्ट से कला स्क्रैप और कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक जो प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो उस राज्य का वो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर अपशिष्ट से कला और स्क्रैप से मूर्ति कला नामक जो प्रदर्शनी है वो आयोजित हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये जो प्रदर्शनी है वो आयोजित हुई। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है और वहाँ पर जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और विनय कुमार सक्सेना जो हैं, विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो हैं वहाँ के उपराज्यपाल कहाँ के, दिल्ली के। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो उस देश के वैज्ञानिकों का उस देश का नाम बताना है जहाँ के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्राज़ील देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी ऊबर, ऑप्शन सी बिग बास्केट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा बिग बास्केट। बिग बास्केट जो कंपनी है वो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो उत्तराखंड में जो भारत के हंगर प्रोजेक्ट है उसको किस देश ने समर्थन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे जो देश है यूरोप का। तो उसने उत्तराखंड में जो भारत का हंगर प्रोडक्ट है उसके लिए समर्थन प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो 18 में कह रहा है, हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 28 अक्टूबर है और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो 26 अक्टूबर है। जो विश्व स्ट्रोक दिवस है वो कब मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी अभिनेता और ऑप्शन डी लेखक। तो मैथ्यू पेरी जो है उनका निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा, अभिनेता। वो क्या थे, अभिनेता थे। कौन अभिनेता थे, मैथ्यू पेरी, उनका निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। वो लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, उसको देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। उसके बाद हम वन लाइनर के रूप में जो 5 क्वेश्चन देखते हैं वो देखेंगे और
तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 8.6% और ऑप्शन डी 7.5%। तो मनरेगा के तहत जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, वो परसेंटेज क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में दिया है 7.5% जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जो हम करंट अफेयर लेकर आते हैं वन लाइनर के रूप में। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए होते हैं या आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के कहीं ना कहीं आपको करवा दिए गए होते हैं। तो इस तरह जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं तो उसी का ये रिवीजन होता है जो वन लाइनर के रूप में होता है। तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या कहता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जो चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। कहाँ पर ये शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है और हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो 25 जनवरी 1971 है और शिव प्रताप शुक्ल जो है वो गवर्नर है और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में तेलंगाना राज्य के जो प्रधानमंत्री हैं जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री? तेलंगाना राज्य के जो तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त किया है। वो राज्य ही है जो तेलंगाना है। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं उनका नाम टी सुंदरराजन है और सीएम जो है वो के चंद्रशेखर राव है। तो तेलंगाना राज्य ने जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है, भारत का पहला राज्य बन गया है। और जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं क्या है। फोन नंबर हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में के जो एक भिवंडी है वहाँ पर पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करते हैं तो मुंबई है और रमेश बैस जो है वो हैं गवर्नर, एकनाथ शिंदे जी वहाँ के सीएम हैं। लास्ट पॉइंटर है पॉइंट नंबर 5। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कौन सी? खीर भवानी जो मेला है उसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पिछला जो हमने आपसे सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब देने का समय है। तो देखते हैं वो सवाल क्या था। हाल ही में किस राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर था वो क्या होगा? राजस्थान होगा। राजस्थान राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। और आपके लिए पिछले दिन जो हमने पढ़ाया था उसका एक सवाल जो हम लेते हैं आज, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो उससे पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ जाएँ और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये सभी पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इसको ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए जो पिछले दिन का सवाल है उसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो कह रहा है हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स से। इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट करें, वहाँ हमने इसकी डिटेल चर्चा की है। और यह इसका सवाल देखने के लिए इसका जवाब जो देखना है ये सवाल का जवाब वो आगे वीडियो में जो हम बताएंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो डेली का सेशन है करंट अफेयर का उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं उसका आंसर यहीं इसी पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपको फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप सभी से अपील है कि जो एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग जो सब्जेक्ट की पीडीएफ है वो नोट्स हैं, तो विगत साल में आए हुए कुछ जो प्रश्न हैं उनका संग्रह हम करवा रहे हैं और स्टडी विद सिलेक्टर्स में ही ये सब आपको अवेलेबल होगा। फ्री ऑफ कास्ट हर चीज़ अवेलेबल होगी आपको। और टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहीं पर हर पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। करंट अफेयर का जो हमारा ये सेशन है इसको बिल्कुल देखना।
भूलें ही नहीं, और इससे आप हर रोज़ का जो आधा घंटा देंगे उससे आप बूस्टअप होते चले जाएंगे। और स्टैटिक जीके का पार्ट आप अलग से पढ़िए और पढ़ते रहिए। और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके इसमें कवर नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में देना हमारा लक्ष्य है आपके लिए। तो अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।